बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। श्री कामदगिरी भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुण्यम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिना शोभवेत् यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिः तापत्रयं नश्यति साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात् गुरुपदरज मृदुमञ्जुलञ्जन नयनयमियदृगदोषविभञ्जन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा वारिधि अनंत बोध में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। इस परम पावन पूरे कल आप लोगों के समक्ष यह चर्चा चल रही थी। गुरु विश्वामित्र से श्री राम और लक्ष्मण
नगर दर्शन की आज्ञा मांगते हैं। गुरु विश्वामित्र ने कहा, आप दोनों भाई जाइए। राम, तुमने जो कहा लक्ष्मण देखना चाहते हैं, तो याद रखो, लक्ष्मण देखना नहीं चाहते हैं, तब वो लक्ष्मण का उद्देश्य जो है वो केवल दिखाना है। महाराज, किसको दिखाना है, क्या दिखाना है? तो तुरंत कहा, बोले जाए देख आवहु नगर और सुख निधान दो भाई। आप दोनों भाई सुख के निधान हैं, जाइए नगर देखिए जाकर के और दिखाइए। क्या? बोले जाए देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई और करहु सुफल सबके नयन और सुंदर बदन दिखाए। वस्तुतः लक्ष्मण का उद्देश्य देखना नहीं है। लक्ष्मण तो आपके अनिंद सौंदर्य को है। लक्ष्मण के मन में, लक्ष्मण के हृदय में जनकपुर वासियों के ऊपर जो करुणा की और कृपा की वर्षा हो रही है, लक्ष्मण चाहते हैं कि जनकपुर वासी आपका दर्शन करके जीवन को, नेत्रों को धन्यता प्रदान करें। जाए देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई करो सुफल सबके नदन सुंदर बदन दिखाए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, दोनों भाई चले। बोले मुनिपद कमल बंद दो भ्राता और चले लोक लोचन सुखदाता। गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करके दोनों भाई तुलसीदास जी ने कहा, वस्तुतः चले लोक लोचन सुखदाता। ये तो समस्त संसार को, नेत्रों को सुख देने वाले, आनंद देने वाले जो दोनों भाई हैं, वस्तुतः लक्ष्मण जी का उद्देश्य यही था। और जिस समय दोनों भाई जनकपुर दर्शन के लिए जाते हैं, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले राम दिखावहि अनुजहि रचना। बोले पूर्व पूरब दिश गे दो भाई और जहां दनुमक हित भूमि बनाई। नगर के पूर्व दिशा की ओर दोनों भाई गए, जहां धनुष यज्ञ की भूमि थी, जहां धनुष यज्ञ हो रहा था। क्यों? बोले ये जो धनुष यज्ञ है ये बहुत पहले से चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है। लोगों को सूचना दे दी गई थी, घोषणा कर दी गई थी लोगों के लिए कि आप लोग इसमें जो सम्मिलित होना चाहें वो सम्मिलित हो सकते हैं। और तुलसीदास जी ने कहा, बोले दीप दीप के भूपति नाना और आए सुने हम जो पन ठाना। घोषणा कर दी गई थी कि आप लोगों में से जो चाहे वो इसमें सम्मिलित हो सकता है। और शर्त ये रखी गई थी कि जो धनुष को तोड़ेगा, धनुष का खंडन करेगा, वही वस्तुतः श्री सीता जी के साथ उसका विवाह होगा। तो ये बहुत दिनों पहले से चल रहा था। राजा लोग समय पर आते थे, और जो राजा जब आता था वो अपना चेष्टा करता था और असफल होकर के, किंतु आज ये जो तिथि थी ये अंतिम थी, सीमा बांध दी गई थी कि भाई अमुक तिथि तक जो है ये घोषणा की जा रही है, इस तिथि के भीतर जो भी आना चाहे वो इसमें भाग ले सकता है। तो आज अंतिम थी, इसलिए जनक जी जो निराश हुए थे, वो इसीलिए हुए थे क्योंकि समय बीत चुका था। जो घोषणा का जो समय था, निश्चित की गई थी तिथि, वो समाप्त। इसीलिए अगर वैसा नहीं होता, समय ना बीता होता, तो जनक जी को आवेश में आने की, जनक जी को जो है वो निराशा प्रकट करने की क्या आवश्यकता थी।
तुलसीदास जी ने कहा, हाँ, बोले पूर्व पूरब दिशि गे दो भाई, और जहां धनुमक हित भूमि बनाई। नगर के पूर्व दिशा की ओर जो है, जहां पर राजाओं के जो चेष्टा करने वाले जो राजा थे, वहां पर आकर के वो लोग बैठते थे, चेष्टा करते थे, उनकी सारी व्यवस्था थी वहां पर। और धनुष यज्ञ का जो कार्य चल रहा था वो वहीं पर चल रहा था। पूर्व पूरब दिशि गे दो भाई, जहां धनुमख हित भूमि बनाई। नगर की नगर की रचना देख रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सचमुच में श्री राम के मन में लक्ष्मण के प्रति क्या भावना है। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले राम दिखावही अनुजहि रचना, और कही मृदु मधुर मनोहर बचना। श्री राम जी छोटे भाई के लिए अद्भुत रचनाएं दिखा रहे हैं कि देखो लक्ष्मण है, ऐसी ऐसी कलाकारी है यहाँ पर, है ऐसी अद्भुत कलाकारी। बोले राम दिखा वही अनुजहि रचना, और कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। गोस्वामी जी ने कहा कि आज आश्चर्य है क्या? बोले ये है वात्सल्य, ये है भावना लक्ष्मण के प्रति जो है। गोस्वामी जी आश्चर्य करते हुए कहते हैं कि ये कौन है? श्री राम। बोले श्री राम तो वो हैं, बोले लव निमेश महा भुवन निकाया, और रचई जासु अनुशासन माया। जिन भगवान के केवल एक दृष्टि मात्र से, एक दृष्टि निक्षेप हुआ, भगवान ने जो है वो दृष्टि घुमा करके देखा, और इतने मात्र से बोले माया क्या करती है? बोले लव निमेश महाभुवन निकाया, और रचई जासु अनुशासन, अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देती है, जिसके एक दृष्टि निक्षेप का ये प्रभाव होता है, परिणाम होता है। लव निमेश महाभुवन निकाया, और रचई जासु अनुशासन माया। लेकिन वो ईश्वर आज क्या कर रहा है? बोले भगत हे तो सोई दीन दयाला। केवल है भक्त के लिए, है लक्ष्मण के लिए, है बालक के लिए। बोले भगत हे तो सोई दीन दयाला, और चितवत चकित धनुष मखसाला। वो आज धनुष यज्ञ की मंडप की रचना को, ये जो यज्ञ मंडप है, इसकी रचना को गोस्वामी जी ने कहा कि देखे ही नहीं रहे हैं। तब बड़े चितवत चकित, आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है, अरे ऐसी कलाकारी, ऐसी रचना। ये लक्ष्मण के प्रति भावना है भगवान की। लव निमेश महोभुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगत हेतु सोई दीन दयाला, और चितवत चकित धनुष मखसाला। देख रहे हैं, और देखते देखते गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले बालक साथ में, बालक लग गए साथ में, छोटे छोटे बालक साथ में है। और गोस्वामी जी ने कहा कि क्या सुंदर बात है, क्या? बोले पुर बालक कही कही मृदु बचना, और सादर प्रभु ही दिखावही रचना है। जो नगर के बच्चे थे, बालक थे, यहाँ पर स्त्रियां, प्रत्येक घर में स्त्री जो है वो बैठी हुई हैं, युवतियां बैठी हुई हैं, और श्री राम के सौंदर्य का दर्शन कर रही हैं, राम लक्ष्मण का के सौंदर्य का दर्शन कर रही हैं। लेकिन कैसे? याद रखिए, बोले ईश्वर को भी देखने की एक कला होनी चाहिए, देखने की एक दृष्टि होनी चाहिए, और जो दृष्टि जनकपुर में पूरी तरह से खरी उतरती है। स्त्रियां देख रही हैं जनकपुर वासिनी भगवान श्री राम को। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोले युवती भवन झरोखन लागी। युवतियां अपने अपने महल के झरोखों से देख रही हैं।
बोले जुवती भवन झरोखन लागी, और निरखई राम रूप है, अपने अपने महल के झरोखों से देख रही हैं। और ये झरोखा क्या है, याद रखिए, अगर आपको देखना है तो अपने अपने हृदय रूपी महल में एक झरोखा अवश्य ले आइए। झरोखे से देख रही हैं। बोले जुवती भवन झरोखन लागी है? और ये झरोखा क्या है? बोले महल है। बोले श्रृंगार का महल है, अनुशासन का महल है। श्रृंगार का महल है, और श्रृंगार के महल में से बोले स्त्रियां देख रही हैं, है? लेकिन कैसे देख रही हैं? बोले स्त्रियां जो है वो प्रत्येक स्त्री अपने अपने झरोखों से देख रही है। और वो झरोखा कौन सा है? बोले वो झरोखा, बोले प्रेम का झरोखा बना रखा है। याद रखिए, अगर भगवान को देखना हो तो अनुशासन के महल से, प्रेम के महल से, और बोले प्रेम का झरोखा है, मर्यादा का झरोखा है। मर्यादा के झरोखे से देख रही हैं। बोले मैं जुवती भवन झरोखन लागी, और निरखई राम रूप, श्री राम के रूप को देख रही हैं। लेकिन कैसे देख रही हैं? याद रखिए, बोले हमारे सब के पास जो है वो एक एक झरोखा होना चाहिए। जो ग्रह ये जनकपुरवासिनी स्त्रियों के पास है, बोले महल में तो निवास करती हैं, महल में तो रहती हैं, लेकिन प्रत्येक ने एक एक झरोखा बना रखा है। मर्यादा का महल है, और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले जीवन में मर्यादा अत्यंत आवश्यक है। जीवन में मर्यादा अवश्य होनी चाहिए। जहां मर्यादा नहीं है, जहां जीवन अमर्यादित है, याद रखिए वो अमर्यादित जीवन आपको कहां ले जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। जीवन में मर्यादा का महल होना चाहिए, लेकिन मर्यादा के महल में प्रेम का झरोखा अवश्य हो। प्रेम के झरोखे से जब देखा जाएगा, बोले जुवती भवन झरोखन लागी, और निरखई राम रूप अनुरागी। यह मर्यादा का महल हमारे गुरुजी कहा करते थे। श्री राम के सौंदर्य को देख करके कौन नहीं प्रभावित हो जाता है? कौन नहीं जो है वो गदगद हो जाता है श्री राम के सौंदर्य को देख करके? आखिर शूर्पणखा ने नहीं देखा कि भगवान के सौंदर्य को? शूर्पणखा, और शूर्पणखा जो है वह भी तो श्री राम के सौंदर्य को देख करके प्रभावित हो गई है। और श्री राम के सौंदर्य को लेकर हमारे गुरुजी यही कहा करते थे। शूर्पणखा भी जब देखती है तो शूर्पणखा का जो शब्द है और जनकपुरवासिनी स्त्रियों का वो काफी मिलता जुलता है, मिलता जुलता है। लेकिन याद रखिए, मिलने जुलने में विरोधी कितना हो जाए ये ध्यान रखिए। जो है जनकपुरवासिनी स्त्रियां कहती हैं क्या? बोले इनके समान सौंदर्य भला कहां होगा? इनके समान जो है वो सौंदर्य भला कहां होगा? और यही बात शूर्पणखा भी कहती है। शूर्पणखा के मुख से भी यही शब्द निकलता है। क्या? बोले जिस समय शूर्पणखा गई दंडकारण्य में, पंचवटी में, वो स्वामी जी महाराज उसका वर्णन करते हुए कहते हैं उस क्षण का। बोले सूपनखा रावण कै बहिनी, और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा जब गई तो शूर्पणखा अत्यंत दुष्ट हृदय है, और है सूपनखा रावण कै बहिनी, और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, और पंचवटी सो गई एक बारा। वो पंचवटी में गई। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए क्या?
बोले शूर्पणखा जो है वो सबसे पहले तो उसका जो परिचय दिया गया वो परिचय ही बड़ा अटपटा लगता है। परिचय क्या देते हैं? वैसे किसी भी स्त्री का परिचय आमतौर पे देने के जो है वो तीन माध्यम होते हैं। किसी भी स्त्री का परिचय दिया जाए, जब तक कुंवारी है तब तक किसकी कन्या है पिता का नाम लिया जाता है। विवाह हो जाता है तो किसकी पत्नी है पति का परिचय बताया जाता है। और जब संतान हो जाती है, पुत्र हो जाता है तो किसकी माता है ये परिचय है। इसीलिए कहा गया है यही तीन परिचय जो है मुख्य रूप से कहे गए हैं स्त्री के परिचय के लिए। पार्वती जी की भी वंदना करते हुए यही कहा गया है, पार्वती जी की स्तुति करते हुए साक्षात पराम्बा माँ जानकी यही कहती हैं, बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी, आप गिरिराज हिमांचल की पुत्री हैं। पिता का परिचय बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी, और बोले जय गजबदन खडानन माता, आप गजबदन और खडानन की माता है। जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुखचंद्र चकोरी, आज भगवान शंकर की मुखचंद्र की चकोरी हैं। और बोले जय गजबदन खडानन माता, आप भगवान गणेश और स्वामी कार्तिक की माता हैं। स्त्री के ये तीन परिचय दिए जाते हैं। सीता जी के संदर्भ में भी कहा गया जनक सुता, आप राजर्षि जनक की पुत्री हैं। और बोले अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा निधान श्री राघवेंद्र सरकार की अतिशय प्रिया हैं। ये पति के संदर्भ में कहा गया। जय जय जनक सुता जग जननी, आप साक्षात जो है जगत जननी है, सारे संसार की माता है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत। स्त्री का परिचय ये तीन केंद्र हैं स्त्री का परिचय देने के लिए। लेकिन शूर्पणखा जो परिचय दिया, वो शूर्पणखा का परिचय उसमें ना तो पिता का संदर्भ बताया, न पति का संदर्भ बताया, न संतान का संदर्भ बताया। क्यों? बोले ये जो तीन परिचय हैं, इन तीनों परिचयों में ये हमारे यहाँ हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति, हमारी शिष्टता, जो हमारी संस्कार हैं, उनमें इन तीनों परिचय में जो है वो स्त्री के लिए कहा गया है। बोले जब स्त्री जब कन्या के रूप में कुंवारी होती है उस समय बोले पिता के अधिकार में रहती है, उस पर पिता का अधिकार रहता है। पिता की भावना के अनुसार अपने को चलाती है। विवाह के पश्चात बोले पति की भावना के अनुसार। संतान के पश्चात जब अधिक अवस्था हो जाती है संतान के, तो उस समय पुत्र की भावना के अनुसार, पुत्र की इच्छा के अनुसार चलाती है अपने को। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है न स्त्री स्वातंत्र रहसी, स्त्री स्वतंत्र नहीं है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। लोग तो, अब बात यह है कि हमारी जो संस्कृति है उसको तो लोग समझ नहीं पाते, लेकिन एक शब्द पकड़ लेते हैं कि न स्त्री स्वातंत्र रहसी, स्त्री स्वतंत्र नहीं है। बस केवल एक शब्द पकड़ लिया। याद रखिए संस्कृति क्या कहती है। बोले स्वतंत्र नहीं है स्त्री। क्यों? और स्वतंत्र क्यों नहीं है? तो इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई जो है वो उसके रक्षा करने वाला होता है। बाल्यावस्था में पिता रक्षा करता है, युवावस्था में पति रक्षा करता है, वृद्धावस्था में जो है वो पुत्र उसकी रक्षा करता है। न स्त्री स्वातंत्र रहसी। और क्यों? याद रखिए स्वतंत्र कौन नहीं होता है। और सीधा सा अभिप्राय है, बोले जो हमारे यहाँ जो मूल्यवान वस्तु है उसके ऊपर पहरा अधिक रखा जाता है। मूल्यवान वस्तु के ऊपर, मूल्यवान स्त्री को हमारे यहाँ जो है वो साक्षात
देवी, ये स्त्री ही तो हमारे यहाँ पर जो है समस्त संस्कारों की मूल है, जन्मदात्री है समस्त संस्कारों, समस्त संस्कारों, समस्त संस्कृति का आधार स्त्री ही तो है। इसलिए स्त्री के ऊपर बहुत अधिक बोझ है। इनकी रक्षा कर, हमारी संस्कृति की रक्षा करने का जो है भार जितना स्त्री के ऊपर है। अरे गर्भ से ही बालक को, जब बालक संसार में आता है तब संसार जो है वो उसका पालन पोषण, उसका ध्यान, लेकिन याद रखिए जब संसार में नहीं आया है गर्भ से ही वो उसकी रक्षा कर रही है। और बालक की ही रक्षा नहीं है, बोले हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की रक्षा कर रही है। इसलिए स्त्री को क्यों इतना महत्व दिया गया है? बोले इसलिए उसको स्वतंत्र नहीं माना रखा गया है। क्यों? बोले जितने भी जो है, आज भी देख लीजिए, जो जितने बड़े अफसर हैं, जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा का भार उतना ही अधिक रखा जाता है। क्यों? बोले देश उनके ऊपर निर्भर है, देश की रक्षा का भार उनके ऊपर है। इसलिए हमेशा व्यक्ति के जीवन में ये ध्यान रखिए, अरे स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र कौन है? विचार करके देखिए तो याद रखिए, एक फकीर, एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है, दिन रात भीख मांगता है, याद रखिए उससे बढ़कर के स्वतंत्र कोई नहीं होगा। जहां चाहे वहां लेट जाता है, जहां चाहे जब चाहे लेटता है, जब चाहे उठता है, जब चाहे बैठता है, बोले पूर्णतया स्वतंत्र है। वो जो है परतंत्र नहीं है। लेकिन विचार करके देखिए, देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री क्या स्वतंत्र? अरे एक कक्ष से दूसरे कक्ष तक जाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। कितनी परतंत्रता है? और याद रखिए वो परतंत्रता नहीं है, तब बोले वस्तुतः वो कर्तव्य का निर्वहन है। कर्तव्य जो जानता है, इसलिए हमारे यहाँ स्त्री को आधार माना गया है संस्कृति का। उसको हमेशा जो है इन तीन के संदर्भ में जो है वो स्त्री का परिचय दिया जाता है। लेकिन शूर्पणखा, बोले शूर्पणखा का परिचय जो है, सुपनखा रावण कै बहिनी, ये रावण की बहन है। और रावण की बहन का अभिप्राय है, बोले याद रखिए, बोले पिता पुत्री के मामले में, पिता पुत्री के संदर्भ में भी जो है वो अधिकार है पिता का। माता पिता, बोले पति पत्नी के, बोले उस समय उसमें भी उसके ऊपर पति का अधिकार है। माता पुत्र के, बोले उस समय भी संतान का पुत्र का अधिकार है उसके ऊपर है। लेकिन याद रखिए क्या, बोले भाई बहन का संबंध ऐसा है जिसमें किसी का किसी के ऊपर नहीं, दोनों अपने अपने भावना से स्वतंत्र हैं। इसीलिए बोले शूर्पणखा का जो परिचय दिया गया, सुपनखा रावण कै बहिनी, गोस्वामी जी महाराज का व्यंग है। बोले ये तो इतनी स्वतंत्रता है इनके जीवन में, ये इतनी स्वतंत्र हैं, ये भला किसी के जो है वो परतंत्रता, किसी का अधिकार अपने ऊपर मान सकती हैं क्या कभी? इसलिए नहीं, ये तो केवल रावण की बहन है। सुपनखा रावण कै बहिनी, और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। और शूर्पणखा कह रही है भगवान से, बोले भगवान से कहा उसने, बोले तुम सम पुरुष, तुम्हारे समान जो है वो कोई पुरुष नहीं है। जनकपुर वासिनी स्त्रियां भी तो ऐसी से मिलता जुलता वाक्य कहती हैं। क्या जनकपुर वासिनी स्त्रियां कहती हैं? वो तो और आगे बढ़ गए। जनकपुर वासिनी स्त्रियां कहती हैं, अरे संसार में ही नहीं, तब बोले इनके समान तो दैवलोक में भी जो है वो देवता भी जो है इनके सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकते। बोले विष्णु चारि भुज, स्त्री, एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है क्या, बोले विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी,
इनके समान सौंदर्य भला कहाँ होगा, क्यों भले भगवान विष्णु, तो कहा कि हाँ विष्णु सुंदर तो हैं, लेकिन बोले उनके चार चार भुजाएं हैं। ब्रह्मा, बोले ब्रह्मा सुंदर तो है लेकिन उनके चार चार मुख हैं। शंकर जी बोले विकट वेश मुख पंच पुरारी, शंकर जी विकट वेश हैं। और जब कहा कि ये त्रिदेव भी जब इनकी बराबरी नहीं कर सकते तो भला संसार तो क्या करेगा। विदु विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी और विकट वेश मुख पंच पुरारी, अरे अपर देवता को न आही और अपर देवता को न आही और यह छवि सखी पटतरिय जाही। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं कर सकते हैं तो और कौन कर सकता है इनसे तुलना। और यही बात तो सूर्पणखा भी कहती है, सूर्पणखा भी तो यही कहती है, न जो है तुम सम पुरुष न, तुम्हारे समान जो है वो कोई पुरुष नहीं है। मिलता जुलता बाकी ही तो है, लेकिन भावना में अंतर है, उद्देश्य में अंतर है। और उद्देश्य में अंतर क्या है, बोले उद्देश्य में अंतर है। सूर्पणखा जिस समय गई तो सूर्पणखा ने बोले तुम सम पुरुष जाकर के दोनों भाइयों को देखा तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा सूर्पणखा रावण कै बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा और देख विकल भई जुगल कुमारा। दोनों भाइयों को देख करके आसक्त हो गई, व्याकुल हो गई। और तब बोले रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई, सुंदर वेश बना करके, है सुंदर नहीं है, लेकिन बोले नकली वेश बना करके, माया का छल करके। और भगवान सीधे कहते हैं क्या, बोले मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो भगवान को नापसंद है बस वही। बोले पंचवटी सो गई रुचिर रूप धरि प्रभु पह जाई और बोली बचन बहुत मुस्काई। क्या, बोले तुम सम पुरुष न, तुम्हारे समान सुंदर कोई पुरुष नहीं है। बोले तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और मेरे समान सुंदरी कोई स्त्री नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, जब कहा कि जो है तुम्हारे समान सुंदर कोई पुरुष नहीं है तो भगवान को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों, बोले यह तो शब्द सब लोग कहते ही रहते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो उसने अगला शब्द कहा क्या, बोले तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ना तुम्हारे समान पुरुष और ना मेरे समान स्त्री, तब भगवान को थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों, बोले और भगवान ने किया क्या, उसका ये शब्द सुनते ही बोले सीता ही चिते, भगवान सीता जी की ओर देखते हैं। क्यों देवी, तुमने ये जो घोषणा कर दी कि तुम्हारे समान सुंदरी कोई स्त्री नहीं है, ये घोषणा तुमने इनको देख के की है कि बिना देखे ही कर दी है। अगर देख के की है तो इससे बढ़कर के पाखंड कोई नहीं है, और अगर ना देखा हो तो अभी भी देख सकती हो तुम इनको। बोले सीता ही चितय, सीता जी की ओर देख। लेकिन सूर्पणखा देखना जानती नहीं है। सूर्पणखा जो है वो देखना नहीं जानती है भगवान को। क्यों, बोले सूर्पणखा केवल जो है वो वासना की आंख है सूर्पणखा की, और भगवान वासना की आंख से नहीं दिखाई पड़ेंगे। तब बोले भगवान उस आंख से दिखाई पड़ेंगे जो आंख भगवान को देखने की आंख जनकपुर वासिनी स्त्रियों के पास है। क्या, बोले जनकपुर वासिनी स्त्रियां देखती हैं, तो ये जनकपुर वासिनी स्त्रियां बोले प्रेम जो मर्यादा का महल है, पहले तो मर्यादा का महल, और सूर्पणखा क्यों नहीं देख पाई, सूर्पणखा इसलिए नहीं देख पाई, याद रखिए, क्योंकि सूर्पणखा ये स्त्रियां हैं, ये मर्यादा के महल में रहती हैं। और याद रखिए ये महल जो है इसके चारों ओर चार दीवारी होती है, एक परतंत्रता की मर्यादा की, ये मर्यादा की दीवार होती है घर में। ये स्त्रियां जनकपुर वासिनी स्त्रियां मर्यादा के महल में देखती हैं,
और याद रखिए, बोले घर में तो मर्यादा की दीवार होती है, ये मर्यादा में रह करके देखती। भगवान नहीं कहते हैं, अमर्यादित जीवन को स्वीकार नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि जीवन में मर्यादा का महल होना चाहिए है। अगर मर्यादा का महल नहीं है, लेकिन उस मर्यादा के महल में एक झरोखा है। झरोखा कौन सा है? बोले मर्यादा के महल में प्रेम का झरोखा है। याद रखिए, अगर आपके पास जो है वो आपके हृदय में प्रेम नहीं है, मर्यादा जीवन में होनी चाहिए, लेकिन मर्यादा के साथ साथ प्रेम भावना, प्रेम भी होना चाहिए। और ये स्त्रियां देख रही हैं, लेकिन किस आंख से देख रही हैं? इनके पास वो दृष्टि है, और दृष्टि कौन सी है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान को देखने की दृष्टि इन जनकपुरवासिनी स्त्रियों के पास है। और ये किस दृष्टि से, किन नेत्रों से देख रही हैं? बोले जुवती भवन झरोखन लागी, और निरखई राम रूप अनुरागी, अनुराग भरी दृष्टि से देख रही हैं। याद रखिए, आपके पास सब कुछ है, मर्यादा भी होनी चाहिए जीवन में, लेकिन बोले भगवान को देखने की एक कला भी होनी चाहिए है। अगर आपके में देखने की कला नहीं है, भक्तों में भगवान को भक्त देखते ही नहीं है। बोले भक्त तो भगवान को देखने की कला बताते हैं। भगवान कैसे दिखाई पड़ेंगे? तो वो भक्त ने कहा, अगर भगवान को देखना चाहते हो, ईश्वर को देखना चाहते हो, तो एक स्त्री ने दूसरी स्त्री से कहा, देखो लेकिन जरा आंख उधार ले लो। आंख किससे उधार लें? तो उस स्त्री ने कहा, अरे बिलोकहु री सखी मोही सी होए, मेरे जैसी होकर के देखो। और मेरे जैसी होकर के देखने का अभिप्राय है, जो भगवत प्राप्त भगवान को देखने की जो आंख है, वो आंख वस्तुतः इन चर्म चक्षुओं से भगवान नहीं देखे जाते हैं। भगवान को देखने की दृष्टि जनकपुरवासिनी स्त्रियों के पास है। और शूर्पणखा, बोले शूर्पणखा वासना की दृष्टि से देखती है। भगवान वासना की भगवान जब दिखाई देंगे तो भगवान केवल अनुराग भरी दृष्टि से दिखाई देंगे। निरखई राम रूप अनुरागी, शूर्पणखा कह रही है, प्रशंसा कर रही है, लेकिन उसमें भी शब्द है क्या? बोले तुम सम पुरुष न मौसम नारी, मेरे समान इस सुंदरी स्त्री कोई नहीं है। वहां पर भी अपनी भगवान ने सुना, बोले तुम सम पुरुष न मो सम नारी, और यह संजोग विधि रचा विचारी। इस संजोग को, हमारे तुम्हारे संजोग को ब्रह्मा ने बड़े सोच विचार के बनाया है। और जब कहा कि ब्रह्मा ने बड़े सोच विचार के बनाया है, तो ब्रह्मा सिर पीटने लगे। क्या? ब्रह्मा ने सिर पीटते हुए कहा कि मेरी इतनी बड़ी सृष्टि में जो है वो भगवान के लिए यही बची थी क्या? लेकिन शूर्पणखा कहती है कि यह संजोग विधि रचा विचारी, ब्रह्मा ने बड़े सोच विचार करके बनाया है। और याद रखिए, जनकपुरवासिनी स्त्रियां भी ठीक यही बात कहती हैं। ब्रह्मा ने बनाया है, यही बात जनकपुरवासिनी स्त्रियां भी कहती हैं। लेकिन जनकपुरवासिनी स्त्रियों के और शूर्पणखा में अंतर है। शूर्पणखा कहती है, बोले यह संजोग विधि रचा विचारी, ब्रह्मा ने बड़े सोच विचार के बनाया है हमारा तुम्हारा जोड़ा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले सीत ही चितय कही प्रभु बाता, और आहई कुंवार मोर लघु भ्राता। मेरा छोटा भाई कुंवारा है, तुम उसके पास चली जाओ। और जब लक्ष्मण जी के पास गई, बोले गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। लक्ष्मण जी के पास गई, तो लक्ष्मण जी के पास भगवान ने क्यों भेज दिया? सीधा सा अभिप्राय है। शूर्पणखा के लिए दृष्टांत दिया, उपमा दी गई कि शूर्पणखा कौन है। तो शूर्पणखा को उपमा देते हुए गोस्वामी जी ने कहा, बोले सुपनखा रावण कै बहिनी, और है क्या? बोले दुष्ट हृदय कैसी? बोले दारुण जस अहिनी, बिल्कुल सर्पिणी है, सर्पिणी के समान है।
तो शूर्पणखा को कहा गया सर्पिणी, और लक्ष्मण जी महाराज के पास क्यों भेजा? बोले शूर्पणखा है सर्पिणी, और लक्ष्मण जी महाराज बोले लक्ष्मण जी सर्पराज हैं। भगवान का सीधा सा विनोद था क्या? बोले आप सर्पिणी को सर्पराज ही अपनी भाषा में समझा सकते हैं। जय आप सर्पिणी और वो सर्पराज, तो भाई अब सांप सांप जो है वो आप लोग अपनी भाषा अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज के पास भेजा। और याद रखिए क्या, भगवान ने दो कार्य के लिए देखा सीता जी की ओर, सीता ही चिता है, शूर्पणखा की ओर देखा नहीं, और लक्ष्मण जी की ओर भेज दिया। क्यों? भगवान का अभिप्राय है कि अगर मुझे कोई व्यक्ति पाना चाहता है, सीता जी की ओर देखने का अभिप्राय था, बोले तुम मुझे पाना चाहती हो, और याद रखो मुझे जो भी व्यक्ति पाना चाहता है वो सीता जी की ओर देख करके भगवान का अभिप्राय था। बोले जब तक इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, इनकी कृपा के बिना कोई व्यक्ति मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। बोले या तो इनकी कृपा, और फिर लक्ष्मण जी के पास क्यों भेजा? बोले सीता जी है भक्ति है, सीता जी है भक्ति, और लक्ष्मण जी महाराज जो है संत हैं। क्या पूछना है लक्ष्मण जी के संतत्व के लिए जो है? भगवान का अभिप्राय है, बोले मुझे प्राप्त करना हो तो या तो जो है लक्ष्मण जी साक्षात गुरु हैं, लक्ष्मण जी त्रिभुवन गुरु हैं, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के गुरु हैं। और भगवान का अभिप्राय है, बोले मुझे जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो या तो भक्ति हो जीवन में, भक्ति देवी का आश्रय ले, या गुरु और संत का आश्रय ले। जब तक संत और गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूं। लेकिन शूर्पणखा तो जानती ही नहीं थी। क्यों? बोले शूर्पणखा के पास जो दृष्टि थी, याद रखिए शूर्पणखा के पास जो है वो कान नहीं है। वैसे तो कान है, होंगे ही भाई, राक्षसी है, लेकिन जो सर्पिणी की उपाधि दी गई उसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले सांप के पास कान नहीं होते हैं, सांप के कान नहीं होते हैं। और याद रखिए जितने भी जो है, जब सांप के कान नहीं होते हैं तो सुनता कैसे है? तो सांप के लिए कहा जाता है कि वो आंख से ही सुनता है, सर्प आंख से सुनता है। इसलिए सर्प का एक नाम, हमारे यहाँ सांप का एक नाम संस्कृत में कहा गया है चक्षुश्रवा, बोले जो आंख से सुने। और ये काम है क्या? ये सर्प है क्या? बोले सर्प वस्तुता जो है वो काम का प्रतीक है, काम भुजंग है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले काम भुजंग डसत जब जाही, काम रूपी सर्प। और याद रखिए संसार में जितने भी जो है ये वासना युक्त व्यक्ति होते हैं, ये इनके जो है वो कान नहीं होते हैं। क्यों? बोले कामी जो है वो कान नहीं होते हैं, कामी सुनना नहीं जानता है। तब बोले कामी तो केवल देखता है, वो चक्षुश्रवा, बोले कामी केवल आंख का प्रयोग करता है। और जितने भी कामी होते हैं सब चक्षुश्रवा होते हैं, केवल आंख से ही देखते हैं, आंख से ही सुनते हैं, आंख को छोड़ करके और कुछ उपयोग है नहीं इनके जीवन में। और आंख भी बोले वो भी केवल विषय वासना जो है। शूर्पणखा भी देख रही है भगवान राम को, और जनकपुर वासिनी स्त्रियां भी देख रही हैं भगवान राम को। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्या अद्भुत बात है, बोले शूर्पणखा को बोले गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, और प्रभु बिलोह के भगवान की ओर देख करके, याद रखिए ना तो भगवान राम ने शूर्पणखा की ओर देखा और ना लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की ओर देखा। भगवान राम सीता जी की ओर देखते हैं और उत्तर शूर्पणखा को देखते हैं, और लक्ष्मण जी महाराज भगवान की ओर देखते हैं और वार्तालाप शूर्पणखा से करते हैं। क्यों? मानो दोनों ने बता दिया। भगवान राम ने कहा क्या?
बोले जीवन में, और लक्ष्मण जी ने दोनों का उद्देश्य ये है, बोले व्यवहार करना पड़े संसार में कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि जो है या तो भक्ति देवी की ओर हो और या भगवान की ओर हो। बोले भक्ति और भगवंत के ऊपर जो है वो अपनी दृष्टि जो है रखो। बोले व्यवहार में कोई भी सामने आ जाए कोई चिंता की बात नहीं है श्री लक्ष्मण जी महाराज। लेकिन शूर्पणखा भगवान को पाना चाहिए सही चाहती है। क्यों? बोले जो पाना चाहती है, भगवान को पाना चाहती है, तो भाई उद्देश्य तो गलत नहीं है। क्यों? बोले भगवान को तो सभी देवता मुनि मनुष्य है, जीवन का उद्देश्य यही है। रामायण में तो यही कहा गया है। क्या है? बोले देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। इस शरीर का उद्देश्य तो एकमात्र जो है भगवान को प्राप्त, तो फिर गलत क्या है? गलत क्या है? बोले उद्देश्य तो सही होना चाहिए। बोले भगवान को तो प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उसमें अंतर है। क्या? बोले भगवान को प्राप्त करना चाहती है सीता जी को अलग करके। ये दोनों भाई बहन, दोनों का उद्देश्य सही है, लेकिन बोले क्रिया में, व्यवहार में अंतर है। और क्रिया क्या? बोले रावण सीता जी को पाना चाहता है, लेकिन राम को अलग करके। शूर्पणखा भगवान राम को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन सीता जी को अलग करके है? और याद रखिए, ये दोनों जब प्राप्त होंगे तो दोनों एक साथ प्राप्त होंगे, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। अच्छी वस्तु प्राप्त करने का उद्देश्य होते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाती। और वहां पर हमारे गुरुजी कहा करते थे एक मुख्य अंतर है। और मुख्य अंतर क्या है? बोले जनकपुरवासिनी स्त्रियां मर्यादा के महल में बैठ करके, इसका अभिप्राय है कि ईश्वर को पाना है तो अमर्यादित जीवन की आवश्यकता नहीं है। अमर्यादित जीवन, उच्छृंखल जीवन भगवान को पसंद नहीं है। जीवन मर्यादित होना चाहिए, लेकिन कैसा हो? बोले युवती मर्यादा के महल में और प्रेम का झरोखा होना चाहिए। शूर्पणखा बोले महल में निश्चित रूप से चार दीवाली है, चारों तरफ जो है वो सुरक्षा है, और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं। वहां अमर्यादा नहीं है, उच्छृंखलता नहीं है। लेकिन शूर्पणखा जहां मिली, बोले शूर्पणखा नगर में नहीं मिली, ये स्त्रियां मिली तो अपने अपने महल में बैठ करके, घरों में बैठ करके। और शूर्पणखा जब मिली तो जंगल में मिली, दंडकारण्य में मिली शूर्पणखा। और याद रखिए, बोले महल और वन दोनों में यही अंतर है। क्या? बोले महल में तो एक मर्यादा जो है वो बनी हुई है कि इसके बाहर नहीं जा सकते हैं, मर्यादा के महल में। और शूर्पणखा जंगल में मिली, जंगल में कोई भी मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, चारों ओर जो है वो खुला हुआ है। बोले चारों ओर से खुला हुआ है, आकाश खुला हुआ है। लेकिन बोले ये जो स्त्रियां मिलती हैं, जनकपुरवासिनी स्त्रियां, बोले चार दीवारी भी है, छत भी है। इसका अभिप्राय है चारों ओर मर्यादा में रह करके जीवन मर्यादित होना चाहिए। और शूर्पणखा का जीवन अमर्यादित है, उच्छृंखल है शूर्पणखा का। इसलिए उद्देश्य सही होते हुए भी, और ये शूर्पणखा नहीं प्राप्त कर सकी, लेकिन जनकपुरवासिनी स्त्रियां, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या? बोले जनकपुरवासिनी स्त्रियां अपने अपने महल के झरोखे में बैठ करके एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है। क्या? बोले युवती भवन झरोखन लागी, और निरखई राम रूप अनुरागी। श्री राम को देख रही हैं तो अनुराग भरी दृष्टि से। बोले मर्यादा का महल होना चाहिए, मर्यादा का भवन होना चाहिए, प्रेम का झरोखा हो, और उस प्रेम के झरोखे में जो है वो अनुराग भरी दृष्टि, दृष्टि में अनुराग होना चाहिए जो है। और याद रखिए, दृष्टि में अनुराग हो, वासना न हो दृष्टि में। जनकपुर, यही तो अंतर है। जनकपुरवासिनी स्त्रियां, बोले शूर्पणखा कहती है राम बहुत सुंदर हैं, लेकिन किसके लिए? बोले राम सुंदर हैं
हमारे लिए, मेरे लिए। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, और यह संजोग विधि रचा विचारी है। शूर्पणखा भी राम को सुंदर मानती है, लेकिन मेरे लिए, और जनकपुर वासिनी स्त्रियां बोले ये भी राम को सुंदर मानती हैं, लेकिन क्या सुंदर बात है, जनकपुर वासिनी स्त्रियां कह रही हैं एक दूसरे से। शूर्पणखा भी कहती है कि यह संजोग विधि रचा विचारी, ब्रह्मा ने हमारा तुम्हारा जोड़ा बड़े विचार के बनाया है। वहां भी बनाया ब्रह्मा ने, ये शूर्पणखा भी कहती है, और ये स्त्रियां भी कहती हैं कि ब्रह्मा ने बनाया, लेकिन ब्रह्मा ने क्या बनाया है उसमें अंतर है। क्या बोले, शूर्पणखा कहती है कि राम को बनाया ब्रह्मा ने तो मेरे लिए बनाया, लेकिन जनकपुर वासिनी स्त्रियों का शब्द है क्या सखी, बोले जय बिरंची रचिसी ये संवारी, और तेई श्यामल बर रचो बिचारी है। जिस ब्रह्मा ने जो है वो सीता का निर्माण किया है, सीता को बनाया है, लगता है कि ये सांवले वर्ण का राजकुमार ब्रह्मा ने, उसी ब्रह्मा ने सीता के लिए ही बनाया है। तो सुंदरता, बोले शूर्पणखा कहती है कि मेरे लिए बनाया है, लेकिन याद रखिए जनकपुर वासिनी स्त्रियों को, और प्रेम इसी को कहते हैं, अनुराग इसी को कहते हैं। बोले सुंदर है लेकिन किसके लिए, सुंदर है लेकिन किशोरी जी के लिए, श्री सीता जी के लिए है। याद रखिए यही प्रेम का, प्रेम में जो है, प्रेम में अपने सुख की जो है वो कामना नहीं की जाती है, वस्तुतः प्रेम वो है जहां त्याग किया जाता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है, प्रेम लोभी नहीं, प्रेम जो है प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। और याद रखिए प्रेम में लोभ हो सकता है, स्वार्थ नहीं हो सकता है। लेकिन लोभ क्या, बोले प्रेम में जो है वो ये स्वार्थ नहीं है कि जो है वो हमारे लिए है, लोभ हो सकता है। और लोभ क्या है, बोले जहां प्रेम है, बोले प्रेमी के मन में जब लोभ आता है तो प्रेमी के, बोले संसार में जब लोभ आता है तो लोभी सोचता है कि भाई जो कुछ है वो हमारे लिए है, हमें मिल जाए। प्रेमी भी, बोले प्रेमी के मन में जब लोभ आता है तो ये नहीं सोचता है कि जो कुछ है हमारे लिए मिल जाए। तब बोले प्रेमी के जीवन में जब लोभ आता है तो वस्तुतः वो तो केवल प्रियतम के सुख के लिए, बोले जो कुछ सुख है वो सब इनको, इसलिए कहा गया है प्रेम में, बोले तत्सुख सुखित्वम, केवल जो है वो प्रीतम के सुख के लिए, अपना सुख नहीं चाहिए, केवल प्रियतम का सुख चाहिए। इसलिए बोले प्रेमी के लिए, हाँ अपने नहीं। और यहाँ पर भी जनकपुर वासिनी स्त्रियां भी जो है वो ठीक यही शब्द कह रही हैं। क्या, बोले जय बिरंची रचिसी ये समारी, और तेई श्यामल बर रचऊ बिचारी। जिस ब्रह्मा ने सीता का निर्माण किया है, लगता है कि इस सांवले वर्ण के राजकुमार का निर्माण भी उसी ब्रह्मा ने किया है, जो है सीता के लिए ही किया है। ये अंतर है, ये इसको कहते हैं कि अनुराग की दृष्टि। और वो स्त्री आपस में बोले जय बिरंची रचिसी ये समारी, तेई श्यामल बर रचऊ बिचारी। सखी हमारे, एक स्त्री ने दूसरी स्त्री से कहा और परिचय दे रही हैं। क्या, देखिए यहां पर जो है वो कथा भी चल रही है, जीवन में दर्शन भी चल रहा है। इन स्त्रियों के जीवन में श्री राम का दर्शन भी चल रहा है, और दर्शन के साथ साथ कथा भी चल रही है। क्यों, याद रखिए बोले जहां कथा होगी वहां पर जो है, जहां दर्शन होगा वहां कथा अवश्य होगी। क्यों, बोले भगवान का दर्शन ऐसा है कि भगवान का दर्शन करके बड़े बड़े लोगों को जो है वो भ्रम हो जाता है, बड़े बड़े। हाँ, इसलिए आप रामायण में यही देखते हैं, भरद्वाज जी ने भगवान का दर्शन किया, भरद्वाज के अतिथि बन करके रहे भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी और निषाद राज। दर्शन किया, वार्तालाप हुआ, लेकिन अंत में कहते हैं कि क्या ये वही राम है, प्रभु सोई राम की अपर को जाहे जपत त्रिपुरारी। गरुड़ ने दर्शन किया, लेकिन दर्शन करने के पश्चात जो है मोह हो गया उनमें। सती जी ने दर्शन किया,
दर्शन करने के बाद मोह हो गया। लेकिन याद रखिए क्यों, बोले भगवान की लीला, अस लघुपति लीला उरगारी और दनुज विमोहनी जन सुखकारी। तब बोले कथा के दर्शन करके तो मोह हुआ, और दर्शन के बाद में जो है कथा के माध्यम से उस मोह की निवृत्ति हुई। सती जी ने पार्वती जी के रूप में कथा सुनी तो मोह की निवृत्ति हुई। मोह तो पहले भी हो गया था, वो तो भगवान शंकर की कृपा से। भरद्वाज, बोले भरद्वाज जो है वो दर्शन करके संशय हुआ, मोह हुआ, और फिर भगवान की कथा सुनी। गरुड़, बोले दर्शन करके मोह हुआ है, फिर भगवान की कथा सुनी और कथा के द्वारा मोह की निवृत्ति। इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले दर्शन के साथ साथ जहां कथा चलेगी वहां मोह की निवृत्ति होती रहेगी। यहां पर ये स्त्रियां भी आपस में कह रही हैं क्या, बोले यहां पर दर्शन भी हो रहा है और दर्शन के साथ साथ भगवान की कथा भी चल रही है, इसलिए यहां पर मोह नहीं हो पाया इन लोगों के जीवन में। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, तुमने सुना है कुछ क्या? बोले कथा चल रही है। क्या क्या सुना है? तो दूसरी स्त्री कहती है, बोले जो मैं सुना सो सुनहु सयानी, मैंने जो सुना है वो सुनिए आप, दर्शन करें। और याद रखिए ये स्त्री, प्रत्येक स्त्री कह रही है, बोले विष्णुचारी भुद विदुमुखचारी और विकट वेश मुख पंच पुरारी, अरे अपर देवता को न आही, और यह छवि सखी पटतर ये जाई। कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता है। ये क्या सौंदर्य नहीं देख रही हैं क्या? लेकिन सौंदर्य, बोले सौंदर्य देख रही हैं, राम अत्यंत सुंदर हैं, लेकिन बोले अगर लोभ है इनके जीवन में तो एक ही लोभ है, क्या? बोले राम इतने सुंदर हैं कि सीता के साथ राम का विवाह हो जाए, जिसको बोले हमारा सुख नहीं, सीता जी बस सीता को प्राप्त हो जाएं, राम सीता को प्राप्त हो जाएं, सीता राम को प्राप्त हो जाएं, बोले दोनों के जीवन में आनंद मंगल की वर्षा होती रहे और हम उसको देख करके ये दोनों आनंद रस में भीगे रहे, और इनके आनंद को देख करके हमारा जीवन जो है वो स्वतः आनंद में हो जाएगा। जहां इनका आनंद जो है, इनके जीवन में आनंद होगा। याद रखिए, बोले जो वास्तविक आनंद, जो अनुराग है, उसमें अपने सुख की बात नहीं आती है, उसमें केवल सामने वाले के सुख को जो है। ये स्त्रियां भी कथा कह रही हैं क्या? बोले जो मैं सुना सो सुनो सयानी, जो मैंने सुना है वो सुनो। क्या सुना है तुमने? तो स्त्री बोल पड़ी, क्या? बोले जो मैं सुना सो सुनो सयानी। ये कौन है? बोले ये वही है, बोले ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बोले ये दो दशरथ के ढोटा और बाल मरालन के कल जोटा। क्या जोड़ी सुंदर, क्या सुंदर जोड़ी है दोनों भाइयों के। दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। और बोले इनका कर्म कैसा है? जीवन में क्या कर्म किया है इन्होंने? बोले पिता तो महाराज श्री दशरथ, और इनका बोले पिता के द्वारा तो पहचान है, लेकिन उससे ज्यादा बोले इनके जीवन में अपना भी जो है परिचय है। इनके क्या कर्म हैं, इनका क्या पुरुषार्थ है, इनका क्या पौरुष है, वो देखो। क्या? बोले ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा, और मुनि कौशिक मख के रखवारे, और जनरन अजिर निशाचर मारे। ये महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने महर्षि विश्वामित्र की रक्षा करते हुए है, बोले जो मारीच सुभुज मंडमोचन है, बोले ये मारीच और सुबाहु के जो है बल को नष्ट करने वाले हैं, मारीच और सुबाहु को नष्ट कर रहे हैं। बोले विप्रकार करी बंधु करू, विप्रकाज करी बंधु दो, मगमुनि बधु उधारे। दोनों भाई जो है बोले ब्राह्मण की रक्षा करके, विश्वामित्र की रक्षा करके
मार्ग में अहिल्या का उद्धार करते हुए है, बोले मग मुनि बधू उधार और आए देखन चाप मख तो सुनि हर्षी सब नारे है। ये दोनों भाई यहां पर धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर के सारी की सारी, अरे तूने तो इतना पता लगा लिया है। तब तक एक तीसरी सखी बोल पड़ी, मैंने भी सुना है। क्या सुना है तुमने? तुमने क्या सुना है? तो तुरंत कहा, याद रखो है, जो अत्यंत तेजस्वी सांवले वर्ण का राजकुमार है, वो कौन है जानती हो क्या? बोले कौशल्या सुत सो सुख खानी और नाम राम धनु सायक पानी। जो आगे आगे चल रहा है, सांवले वर्ण का राजकुमार जिसको ब्रह्मा ने सीता के लिए बनाया है, बोले कौशल्या सुत सो सुख खानी, वो सुख की खानी है। उसकी माता का नाम है कौशल्या, कौशल्या सुत सो सुख खानी और नाम राम धनु सायक पानी। अच्छा, तब तक एक चौथी सखी बोल पड़ी। याद रखिए कथा चल रही है यहाँ। चौथी सखी बोल पड़ी, मैंने भी कुछ सुना है। तूने क्या सुना है? बोले आगे वाली जो है वो तो जो है वो राम है, और पीछे बोले गौर किशोर, जो किशोरावस्था गौर वर्ण का अत्यंत सुंदर है। बोले गौर किशोर वेश बर काछे, क्या पूछना है उसके वेश के लिए। और करसर चाप राम के पाछे, हाथ में धनुष बाण लेकर के जो राम के पीछे पीछे चल रहा है। गौर किशोर वेश बर काछे, करसर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम, उसका नाम लक्ष्मण है। पांचवी स्त्री ने कहा, कौशल्या बड़ी सौभाग्यशाली है। ऐसे ऐसे महान रत्न, ऐसे ऐसे रत्न को जन्म दिया उसने। लेकिन वो स्त्री बोल पड़ी, नहीं नहीं, ये है तो राम का छोटा भाई लक्ष्मण नाम, राम लघुव्राता है तो राम का छोटा भाई, लेकिन इसकी मां कौशल्या नहीं है। तब बोले गौर किशोर वेश बर काछे, करसर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघुव्राता। अरे सुन सखिता सुमित्रा माता, इसकी माता का नाम सुमित्रा है। इसका अभिप्राय है, बड़ी गहराई से पुरुषों का नाम तो पता चल जाता है, लेकिन स्त्रियों का नाम, और इन्होंने माताओं का नाम भी पता लगा लिया। और इस प्रकार से जो है वो चर्चा चल रही है सारी की, जो है वो नारी निरोख नारी बिलो कहीं हर्ष ही है, निज निज रुचि अनुरूप है। और जहां 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 बंधु दो, जहां जहां दोनों भाई जाते वहां पर आनंद ही आनंद है। क्यों? बोले नारी बिलो कहीं, याद रखिए, नारी बिलो कहीं हर्ष ही है, निज निज रुचि अनुरूप, अपनी अपनी भावना के अनुसार जो है। और याद रखिए, बोले ईश्वर को देखना है तो ईश्वर जो है वो अनुराग की दृष्टि से देखा जाता है। मर्यादा के महल में बैठ करके और अनुराग के झरोखों से देख रही हैं, और अपने अपने भाव के अनुसार जो है भाव से देख रही हैं। भगवान को यदि देखना है तो अनुराग और भाव से। और याद रखिए, बोले बिना भाव के अनुराग नहीं आ सकता है। अनुराग जब आएगा तो भाव के गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। बोले इस प्रकार से, बोले भगवान श्री राम सारे के सारे जनकपुरवासी जो है श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का दर्शन कर रहे हैं। वो दोनों भाइयों का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान श्री राम बोले, राम दिखावहि अनुजहि रचना,
कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। और भगवान श्री राम जो है बड़े भाव से, बड़े अनुराग से छोटे भाई को रचना दिखा रहे हैं। जो आनंद बोले जनकपुरवासी भी ले रहे हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो आनंद ले रहा है, लक्ष्मण जी जो आनंद ले रहे हैं, इस प्रकार से आनंद बढ़ता चला जा रहा है। कैसे जनकपुर का और दर्शन होता है, जनकपुरवासी जो है वो क्या वार्तालाप करते हैं, इसके आगे की चर्चा जो है वो पुनः कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।